साथियों आज सभी का सुभाष चंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर के आए हैं। वह बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और चाहे वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो चाहे तो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, दोनों में एक कॉमन टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जिसे जैव अणु कहा जाता है। अब जैव अणु होता क्या है, बायोमॉलिक्यूल किसे कहते हैं? तो साथियों, हमारे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, पौधों के शरीर के अंदर बनने वाला पदार्थ ही जैव पदार्थ कहलाता है या जैव अणु कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो हम इसको इस तरीके से परिभाषित डिफाइन कर सकते हैं कि जीव शरीर के अंदर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? जैव अणु कहलाता है, जिसे हम जैव अणु के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल बात आती है कि बायोमॉलिक्यूल होता कितने प्रकार का है। तो बायोमॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल कहलाता है, दूसरा मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है, सूक्ष्म जैव अणु और बृहद जैव अणु। अब बात आती है कि सूक्ष्म जैव अणु और बृहद जैव अणु कहते किसे हैं? साथियों, अगर इसका वेट, अणुभार 100 डाल्टन से कम, 100 डाल्टन से कम अगर होता है तो उसको हम सूक्ष्म जैव अणु कहते हैं। अगर ग्रेटर देन 1000 डाल्टन से अधिक होने, ऐसे जैव अणु जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से अधिक होता है वो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं, और जिनका 1000 डाल्टन से क्या होता है? कम होता है। 1000 डाल्टन से कम अणुभार होता है, उसको हम सूक्ष्म जैव अणु कहते हैं। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि जैव अणु अणुभार के आधार पर दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म जैव अणु और बृहद जैव। सूक्ष्म जैव अणु में कौन होता है ये आप देख लीजिए। सरल शर्करा, विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड, लिपिड या हम जिसे वसा कहते हैं, वसा या लिपिड। तो सरल शर्करा, ओलिगोसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स, विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड और वसा, ये सब सूक्ष्म जैव अणु कहलाते हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। और वहीं जो एकलक इकाइयों से बने होते हैं, मोनोमर इकाइयों से बने होते हैं या बहुलीकरण से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बृहद जैव अणु। जैसे पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स में कौन? सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च हुए, ये सब पॉलीसैकेराइड्स। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स हुआ, प्रोटीन हुआ, और न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल साथियों, आप जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, DNA और RNA। तो ये सब जो है कि बृहद मॉलिक्यूल होते हैं, बृहद जैव अणु कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे जैव अणु दो प्रकार के होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल भी आप जान गए होंगे। तो धन्यवाद आप लोगों को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी भेजें ताकि इसका लाभ ले सकें।